नमस्कार दोस्तों। पिछले 2-3 महीनों में 4 पाकिस्तानी सिविलियंस की मृत्यु हो गई है जब वो इंडियन कस्टडी में थे। अब देखिए, कई बार होता है कि बॉर्डर पार करके जो पाकिस्तानी सिविलियंस हैं वो आ जाते हैं और उनको फिर यहाँ पर JIC ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर में रखा जाता है। आप यहाँ पर लेटेस्ट न्यूज़ देखोगे तो 11 जनवरी को ये खबर आई थी कि एक और पाकिस्तानी सिविलियन की डेथ हो गई है। आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, पाकिस्तान नेशनल हेल्ड एट भुज, जो कच्छ के अंदर जो भुज एरिया है वहां के JIC ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर में रखा गया था और यहां पर ब्रेथलेसनेस की वजह से बताया जा रहा है कि उसकी मृत्यु हो गई है। तो यहां पर इस वीडियो में हम जानेंगे दोस्तों कि ये होता क्या है, किस तरह से जो पाकिस्तानी सिविलियंस हैं वो भारत के अंदर एंटर कर जाते हैं और फिर यहां पर क्या प्रोसेस चलता है। अगर मृत्यु हो जाती है तो उस केस में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इन सब के बारे में डिटेल से मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है स्टडी IQ लैब प्ले स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। तो यहां पर बताया जा रहा है कि नवंबर 2020 से 4 पाकिस्तानी नेशनल की डिटेन्ड होते वक्त ही, मतलब कि वो डिटेन्ड में थे और यहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। कहां पे? ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर भुज कच्छ, जो गुजरात के अंदर जो कच्छ वाला पूरा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर भुज जो एरिया है वहां पर ये मृत्यु होती है। और यहां पर जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के तौर पर चीजें बताई गई हैं उसमें बताया गया कि वो मेंटल इलनेस के तौर पर रेस्पिरेटरी फेलियर होने की वजह से उनकी मृत्यु हुई है इन चारों के केसेस में। और यहां पर जो उनकी बॉडीज हैं वो अभी भी जामनगर के जो हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो एक रूम होता है जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, वहीं पर अभी तक रखी हुई है, मतलब कि अभी तक भेजा नहीं गया है। और इसका भी प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा, लेकिन ये जो 4 मृत्यु हुई है मैं इसके बारे में बता देता हूं। सबसे पहला यहां पर बताया गया 4 नवंबर 2020 को रियाज फैजबैक्स की यहां पर मृत्यु हुई, जो कि 50 वर्ष का था। पंजाब प्रोविंस से वो आया था पाकिस्तान से और यहां पर अगेन ब्रीथिंग की वजह से उसकी मृत्यु बताई गई। 19 नवंबर 2020 को भी यहां पर आशिक अली की मृत्यु हो जाती है 45 ईयर्स, एंड वो भी वहां पर यह बताया गया कि कोविड-19 हो गया था उसको और उसके बाद अगेन उसको ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, उसकी मृत्यु हो गई। इसके अलावा 2 और पर्सन की, सैयद अब्दुल रहीम और अरबाज की 1 दिसंबर 2020 को यहां पर मृत्यु होती है। और जो सेकंड पर्सन है आपका अरबाज जो है वो 11 जनवरी को लेटेस्ट यहां पर मृत्यु हुई है। और चारों केसेस में दोस्तों यहां पर अगेन मैं आपको बता दूं मेंटल इलनेस और यहां पर ब्रीथिंग की प्रॉब्लम की वजह से रीजन बताया गया है। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि ये बार बार मेंटल इलनेस कहां से चीजें आ जा रही हैं। तो देखिए, प्रेजेंट में अगर आप देखोगे ज्वाइंट इंटरोगेशन जो सेंटर है भुज में, वहां पर 20 लोग अभी बताया जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि 20 लोग अभी भी पाकिस्तानी नेशनल्स के उसके अंदर रखे हुए हैं और सभी यहां पर बेसिकली क्या होता है कि बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं। हो सकता है कि मेंटल इलनेस की वजह से प्रॉब्लम हुआ हो, कुछ भी रीजन हो सकता है जिसकी वजह से कई बार वो लैंड क्रॉस कर देते हैं। और यहां पर आपने देखा होगा जो गुजरात का मैप है आप देख सकते हो, एक तो आपको लैंड बाउंड्री यहां पर दिख रही होगी, ये भुज का एरिया है, आप देख सकते हो भुज है आपका यहां पर, ठीक है। ये कच्छ का पूरा एरिया आप देख रहे हो, रन ऑफ कच्छ हो गया। तो यहां पर ये लैंड बाउंड्री के थ्रू आ जाते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा जो सर क्रीक का आपका बाउंड्री है, ये वाला जो आप गल्फ ऑफ कच्छ देख रहे हो, ये इसके ऊपर यहां पर देखिए, इसके ऊपर इसको कहते हैं सर क्रीक, ये वाला जो पार्ट है। तो इसके थ्रू भी जो मैरीटाइम बॉर्डर है उसके माध्यम से भी ये आ जाते हैं। और लार्ज नंबर ऑफ पाकिस्तानी नेशनल हु क्रॉस द लैंड बॉर्डर आर मेंटली अनस्टेबल। तो ज्यादातर यही बताया जाता है कि जितने भी लोग क्रॉस करके आते हैं कच्छ के रीजन में वो ज्यादातर मेंटली अनस्टेबल होते हैं। और सम ऑफ द डिटेनीज यहां पर यह भी नहीं बता पाते कि वो कहां से आए हैं, पंजाब के कौन से प्रोविंस से आए हैं, उनका नाम क्या है। ज्यादातर अक्सर यही सारी चीजें देखने को मिलती हैं। और क्योंकि उनको कोई बीमारी है इसीलिए सबसे पहले क्या किया जाता है कि उनको यहां पर ले जाया जाता है मेडिकल फैसिलिटी में ताकि उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। लेकिन यहां पर क्वेश्चन है कि वो कैसे आ जाता है। तो देखिए, आपने देखा होगा जो भुज का एरिया है सफेद रेगिस्तान कहा जाता है, आपने देखा होगा इस तरह के। तो यहां पर पिलर्स वगैरह कहीं लगा दिए जाते हैं, कई बार पिलर अंदर होता है, कई बार इस साइड होता है, तो चीजों को पहचान नहीं पाते हैं। ऑलरेडी आपको पता है वो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं और फिर यहां पर इस तरह के एरिया में जब वो आते हैं तो कई बार वो बॉर्डर क्रॉस करके भारत में आ जाते हैं। तो यहां पर उनको रियलाइज भी नहीं होता है इसके बारे में। और ज्यादातर ये देखा गया है कि एक सिंगल पर्सन आता है और एक एक्सेप्शन हुआ था 2015 में कि एक 9 मेंबर की फैमिली अकेले यहां पर क्रॉस करके आ गई थी। तो इस तरह के भी कई बार केसेस देखने को मिलते हैं। लेकिन यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि चलो वो आ तो जाते हैं, तो यहां पर उनको जेल में क्यों नहीं रखा जाता, उनको ये JIC दैट इज ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर में क्यों डाला जाता है, क्यों नहीं जेल के अंदर रखा जाता है। तो देखिए, यहां पर क्योंकि उनके पास कोई ट्रैवलिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, इन सबको देखते हुए उनके ऊपर जो चार्जेस लगाए जाते हैं वो आपका इंडियन पासपोर्ट एक्ट,
पासपोर्ट रूल के हिसाब से, फॉरेनर्स एक्ट के हिसाब से यहां पर उनके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारी, वो क्या करती है, उनको डिटेन करती है और फिर हैंड ओवर कर देती है पुलिस को। जो गुजरात पुलिस है वहां पर उनको हैंड ओवर कर देती है और फिर वहां पर क्या होता है कि JIC में रखा जाता है पुलिस के द्वारा, क्योंकि आपको समझना है ये इंटरनेशनल मामला है। तो यहां पर कभी IB आएगी, कभी हो सकता है CBI आ जाए, कोई भी आ सकते हैं, उनसे जांच की जाती है, पूछताछ की जाती है, कहीं कहीं वो कोई किसी प्रकार के खबरी तो नहीं है या फिर जासूसी का तो काम नहीं किया जा रहा है उनके द्वारा। तो इन सारी चीजों को पता लगाने के लिए यहां पर कई मल्टीपल एजेंसीज बातचीत करने आती हैं, इसीलिए उनको क्या किया जाता है कि ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर में डाल दिया जाता है। और यहां पर अक्सर कंक्लूजन यही निकलता है कि उनका साउंड मेंटल कंडीशन नहीं है, मतलब कि उनको कोई ना कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, और यहां पर यही कंक्लूजन निकलता है। और उनके ऊपर इसलिए कोई भी केस दर्ज नहीं किया जाता, ऑफेंस का कोई केस दर्ज नहीं किया जाता। और बाई चांस मान लीजिए कोई गलत काम भी कर रहा है, कोई जासूसी के पर्पस से आया, तो उसको सजा सुनाई जाती है नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू। सजा सुनाने के बाद सपोज मैं कह दिया 7 साल की सजा हो गई, तो 7 साल सजा काटने के बाद अब वो कहां जाएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है कि डायरेक्टली उसको पाकिस्तान भेज दिया जाए। तो फिर वहां से वो क्या होता है कि वो JIC के अंदर आकर उसको रख दिया जाता है। इसीलिए यहां पर अक्सर आप JIC के बारे में सुनोगे कि वहां पर पाकिस्तानी नेशनल्स रखे हुए हैं, और क्योंकि वो जल्दी से रिटर्न नहीं हो पाते हैं और इसीलिए उनको बार बार रख दिया जाता है, क्योंकि रिपैट्रिएशन में पूरा कागजी जो काम है उसमें डिले हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिले क्यों होता है? पाकिस्तान के अगर सिटीजन है तो पाकिस्तान उसको तुरंत ले क्यों नहीं लेती है? क्योंकि भारत उनको देना चाहता है। लेकिन इतना आसान नहीं है दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि एक तो मैंने आपको बताया ज्यादातर लोग मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि वो कहां से आए हैं, और इसकी वजह से वो बता नहीं पाते हैं चीजों को लेकर, और यहां पर पाकिस्तान जो है उसके बारे में कंफर्म नहीं कर पाता। तो एक तो आपका ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वर्बली भी नहीं बोल पाते हैं, इन सब की वजह से। इसके अलावा यहां पर क्या होता है कि कई बार मृत्यु हो जाती है डिटेन के समय। तो जैसा कि अभी हुआ, जो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि 4 लोगों की, 4 पाकिस्तानी नेशनल्स की मृत्यु हो गई है, उस केस में क्या होता है, ये जो पूरा मामला है और ज्यादा उलझ जाता है, कॉम्प्लिकेट हो जाता है। कैसे होता है? मृत्यु के केस में सबसे पहले क्या होगा, जो SDM है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट भुज, वहां पर क्या करता है, वो बॉडी को इंस्पेक्ट करता है और यहां पर जो है उसको भेज देता है जामनगर के JJGG जनरल हॉस्पिटल के अंदर पोस्टमार्टम के लिए। अब देखिएगा, इसको जामनगर क्यों भेजा जाता है, क्योंकि भुज के अंदर ही क्यों नहीं हो जाता है? भुज के अंदर भी हॉस्पिटल है दोस्तों, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, वहां पर आपको प्राइवेट हॉस्पिटल मिलेंगे और उनके पास अनुमति नहीं है कि इंटरनेशनल से रिलेटेड इस तरह की चीजें की जाए। तो यहां पर इनको जामनगर के GG जनरल हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो एक तो इसमें डिले हो गया। फिर वहां से क्या होता है, उनका जो विसेरा का जो सैंपल है उसको भेजा जाता है फॉरेंसिक टेस्ट के लिए मृत्यु के बाद, तो अगेन उसमें डिले हो जाता है। तो यहां पर सारे फॉर्मेलिटीज जब कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर क्या होता है कि जो पुलिस है कच्छ की, जो गुजरात पुलिस है, वो क्या करती है, गुजरात के होम डिपार्टमेंट को इसके बारे में रिपोर्ट लिखती है, इस डेथ के बारे में। फिर वहां से क्या होता है कि गुजरात का होम डिपार्टमेंट यूनियन होम मिनिस्ट्री को पत्र लिखता है, चिट्ठी लिखता है। फिर यूनियन होम मिनिस्ट्री क्या करती है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को पत्र लिखती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स देखिए अब क्या करती है, वो जो पाकिस्तान के अंदर एम्बेसडर हैं, भारत जो आए हैं, पाकिस्तानी एम्बेसडर भारत में है जो, उनको यहां पर बोला जाता है कि देखिए इस तरह की मृत्यु हुई है, आप क्या अपने बॉडी को लेना चाहते हो। फिर पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं भारत के अंदर, वो पाकिस्तान में सूचना देते हैं अपनी सरकार को वेरिफिकेशन पर्पस के लिए कि क्या ये कोई पाकिस्तानी नेशनल तो नहीं है, और उसके बाद अगर इस्लामाबाद कंफर्म करता है उसकी नेशनैलिटी, तब यहां पर उसके बॉडी को क्लेम किया जाता है और उसको भेजा जाता है। लेकिन अब यहां पर भी डिले हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट आपको पता है पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं है, इसलिए जो अट्टारी वाघा क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग, उसके माध्यम से उसको भेजा जाता है बॉडीज को। तो इसकी वजह से भी यहां पर डिले हो जाता है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है दोस्तों। रिसेंटली इसके बारे में इंडियन एक्सप्रेस में खबर आई थी और इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि ये जो 4 पाकिस्तानी सिविलियंस की मृत्यु हुई है, इसके बाद होता क्या है एग्जैक्टली, ये ज्वाइंट इंटरोगेशन सेंटर में उनको क्यों रखा जाता है। होप कि इन सबके बारे में आपको पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूं, उसको ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। एक जज की अगर सपोज मृत्यु हो जाती है आफ्टर राइटिंग हिज जजमेंट बट बिफोर डिलीवरिंग इट, समझो आप यहां पर क्या हुआ है कि एक जज है, उसने कोई क्रिमिनल केस की सुनवाई करते समय यहां पर एक जजमेंट को लिख दिया है, ध्यान रखना, जजमेंट को लिखा है, उसको सुनाया नहीं है। तो उस केस में यहां पर डिलीवर करने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो इन 4 ऑप्शन में से फिर कौन सा करेक्ट होगा, क्या बता सकते हो? तो ये आपका जो आंसर है दोस्तों, इसका राइट आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही। अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप ले सकते हैं। मैं कई सारे MCQs यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।